हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज जो है हमारा टॉपिक शुरू होगा प्रिज्म का। प्रिज्म पहले मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए यूज़ करके देखने वाला हूँ, फिर मैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट पे चला जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि पहले सिंपल चीज़ें समझना ठीक होता है, फिर आप जो है उसे जब पॉलीक्रोमेटिक लाइट जाएगी तो डिस्पर्जन आएगा, तो वो हम चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात समझिए कि प्रिज्म करता क्या है। प्रिज्म आपका बेटा कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है, जो कि क्या कर देता है, व्हाइट लाइट को उसके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में तोड़ देता है। ठीक है, व्हाइट लाइट को उसके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में तोड़ देता है, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो एक तो डिवाइस ऐसी है जो कि डिस्पर्जन करती है, साथ ही साथ लाइट को बेंड करके भेज देगी, जैसा आपका रिफ्रेक्शन कोई भी और डिवाइस करेगी। कोई भी डिवाइस, अगर मैं लेंस लूँ, है ना, तो लेंस भी क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है। प्रिज्म भी क्या करेगा, रिफ्लेक्शन कर देगा, मतलब उसे वो डेविएट कर देगा उसके पाथ से। ठीक है, तो डेविएशन तो होगा ही होगा, हमेशा होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आप ट्रैवल करेंगे, एंड जैसे ही आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपका बेंड हो जाता है, लाइट डेविएट कर जाता है अपने पाथ से। ठीक है, सो दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो प्रिज्म क्योंकि ऑप्टिकल डिवाइस है, एक मीडियम से दूसरे में ट्रैवल होगी, तो रिफ्रैक्शन आप इसमें पढ़ने वाले, मतलब रिफ्रैक्शन होगा। एक तो बेटा रिफ्रैक्शन होगा केवल जब आप यूज करते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, केवल रिफ्रैक्शन, या फिर मैं कहूँ डेविएशन या बेंडिंग। ठीक है, लेकिन जब आप पॉलीक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं, तो बेटा रिफ्रैक्शन के साथ साथ, रिफ्रैक्शन तो यही है, उसमें डिस्पर्जन भी होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हम देखेंगे कि किस तरह से वो डिस्पर्जन होता है। आज के लिए हम केवल मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करने वाले हैं। इसमें जो जो चीज़ें आपकी आएगी, जो जो टर्म्स आपकी यूज़ होगी, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि वो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। सो व्हाट इज ए प्रिज्म? ए प्रिज्म एन ऑप्टिकल डिवाइस, सभी को पता है एक ऑप्टिकल डिवाइस है। इट मीन्स, ऑप्टिकल मीन्स इट डील्स विद द लाइट। ठीक है, ऑप्टिकल मीन्स दैट इज समवॉट रिलेटेड टू लाइट। ओके, सो ऑप्टिकल डिवाइस है, मतलब लाइट से रिलेटेड है, विद 5 फेसेस, 5 फेस होते हैं बेटा उसमें। ठीक है, आपको अगर आप उसे सामने से देखेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, लेकिन होगा क्या, एक फेस आपका ये होगा, एक फेस ये, एक है सामने वाला, एक इसके पीछे, एंड एक लास्ट में नीचे वाला। ठीक है, इट विल हैव 5 फेसेस। ओके, इट विल हैव 5 फेसेस। अगर मैं वैसे बनाऊँ तो बेटा, अगर मैं 3D में से बनाने की कोशिश करूँ तो 3D में कुछ ऐसा बेटा, एक, फिर दो, तीसरा, और फर्स्ट ये, सेकंड इसके पीछे वाला, थर्ड इधर, फोर्थ इसके पीछे वाला, और फिफ्थ ये आपका बेस। ठीक है, तो ये आपका 5 फेसेस होंगे, इट विल हैव 5 फेसेस। इसमें से 2 आपके रिफ्रैक्टिंग फेस होता है, मतलब एक से लाइट एंटर करेगी, दूसरे से निकलेगी, एंड किस तरह निकलेगी, रिफ्रैक्शन होने के बाद। सो इट हैव 2 रिफ्रैक्टिंग फेसेस। कितना है, 5 फेसेस है, 5 फेसेस है। ट्रायंगुलर बेस है, फिर क्या है, 2 रिफ्रैक्टिंग फेसेस है, मतलब 2 फेस जो है वो रिफ्रैक्ट करेंगे, मतलब एक से लाइट एंटर होगी, दूसरे से बाहर निकलेगी। एंड क्या कर सकते हैं, यूज इन डिस्पर्जन ऑफ लाइट और बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लेंगे तो बेंडिंग ही होगी केवल, उसमें डिस्पर्जन नहीं होता। लेकिन अगर आप पॉलीक्रोमेटिक लाइट देते हैं बेटा, तो उसमें आपका बेंडिंग के साथ साथ या डेविएशन के साथ साथ आपका डिस्पर्जन भी होगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से बेटा डेविएशन करता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट में यूज करने वाला हूं, आई विल बी यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट मींस इट विल हैव ओनली ए, इट विल हैव ओनली वन वेवलेंथ और वन कलर। मोनोक्रोमेटिक मींस वन वेवलेंथ और वन कलर। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करने वाले हैं, तो वो देखिए क्या हो सकता है। चलिए, तो मैं ये प्रिज्म बना लेता हूं बेटा। ये बेस है, ठीक है, एंड यहाँ पे बेटा आपकी एक रिफ्रैक्टिंग फेस ये हो, एक रिफ्रैक्टिंग फेस आपका ये हो। ठीक है, चलिए मैंने लाइट यहां से इंसिडेंट कर दी है इस तरह से, दैट इज व्हाट इज नोन एज इंसिडेंट रे। लाइट रे इंसिडेंट कर दी है, ये लाइट रे कौन सी हुई, इंसिडेंट रे। कहां से जानी चाहिए, अगर ये प्रिज्म ना होता तो ऐसे सीधी निकल जाती,
ठीक है, समझ रहे हो। अब क्या करना होता है, मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो इस सरफेस पे मुझे नॉर्मल ड्रॉ करनी है। सबसे पहला काम क्या है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल कर देते हैं ड्रॉ। नॉर्मल मतलब सरफेस के क्या, परपेंडिकुलर। तो ये बेटा हो जाएगी नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर जो है ये क्या आ जाएगी, नॉर्मल आ जाएगी। दैट इज माय नॉर्मल, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये जो नॉर्मल और इसमें एंगल होता है दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। अब क्या होगा, ये इधर मीडियम है लाइट या रेयर, यहां मीडियम है डेंसर, और यहां फिर मीडियम है रेयरर। रेयरर से डेंसर में जाएगी और फिर डेंसर से फिर रेयरर में आएगी। तो जब वो रेयरर से डेंसर में जाती है तो रेयर में डेंसर में अगर हो जाएगी देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर दो, यहां से जानी चाहिए थी, ये मैंने नॉर्मल की तरफ बेंड कर दी इस तरह से, ठीक है। ऊपर की तरफ जा रही थी, नॉर्मल नीचे है, तो ये बेंड हो गई नीचे की तरफ। समझ रहे हो, जैसे यहाँ किया था ना हमने, देखिए ये नॉर्मल थी, ये यहाँ से जा रही थी, आपने इसे क्या कर दिया, बेंड कर दिया। तो ये यहाँ से जा रही थी, ये नॉर्मल है, तो ये नीचे की तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो गई। समझ गए। तो यहाँ पे ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब फिर क्या होगा, अब ये लाइट रे बेटा, ये लाइट रे आपकी डेंसर से रेयरर में आएगी। डेंसर से जब वो रेयरर में आएगी देन, अच्छा ये जो एंगल है, ये एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस व्हाट वी हैव डन। अब फिर बेटा जब ये यहां से आएगी, मुझे फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करनी है, एक नॉर्मल फिर ड्रॉ करनी है। तो इधर मैंने इधर किया था, अब मैं इधर करने वाला हूं। सो ये परपेंडिकुलर में फिर खींच दी, यहाँ पे एक नॉर्मल हो गई मेरी ये, ठीक है। एक नॉर्मल ये इस सरफेस पे, एक नॉर्मल इस सरफेस पे। अब अगर ये डेंसर से रेयरर में ना जाता, देखिए समझिए, अगर यहाँ केवल एक ही डेंसर मीडियम होता तो ये कहां से जाता, ये यहां से जाता। समझ रहे हो, अगर डेंसर सिर्फ डेंसर ही रहता, यहाँ ये दोबारा रिफ्रैक्शन ना होता, डेंसर से रेयरर में आने में रिफ्रैक्शन होता है ना, तो अगर वो रिफ्रैक्शन ना हुआ होता तो ये सीधा जा रहा था, यहां से निकल जाता है। अब क्या हुआ, डेंसर से रेयरर में जाएगा, और डेंसर से अगर रेयरर में जाता है तो बेंड अवे, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल से दूर ये बेंड हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बेटा नॉर्मल इधर है तो ये बेंड इधर नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मल की तरफ है, ठीक है। इट इज टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब इस तरह। समझ गए होंगे आप बात। देखिए ये नॉर्मल खींच दी है, इससे दूर बेंड होना है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर ये इधर जाएगा तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल है, अगर इधर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। यहाँ नॉर्मल इधर थी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, टुवर्ड्स द नॉर्मल है, यहाँ पे ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। समझ गए होंगे, बातें आपको क्लियर होंगी। देखिए ये नॉर्मल है, रेयरर से डेंसर में, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ से जाना था, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। यहाँ ये नॉर्मल है, तो अब नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड होगा, ये नॉर्मल इधर है तो दूर की तरफ मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा, ठीक है। सो नॉर्मल और इसके बीच में जो एंगल है बेटा, इसे बोला जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कितने से वो इंसिडेंट की है, किस एंगल से वो इंसिडेंट की है, एंड सेकंड इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस मतलब कितने एंगल से वो निकलेगी, इमर्ज हो रही है, बाहर आ रही है, ठीक है। इसे बोल देंगे इंसिडेंट रे और इसे बोल देंगे इमर्जेंट रे। समझ गए। इंसिडेंट रे यहां से जा रही थी, यहां से गई, जानी चाहिए थी,
रिफ्रैक्शन की वजह से, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन की वजह से बेंडिंग होगी, दो जगह बेंडिंग होगी, एक यहाँ टुवर्ड्स द नॉर्मल, एक यहाँ होगी फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट फाइनली आपकी ऐसे निकलेगी, ये फाइनल रे है, ठीक है, दैट इज माई इमर्जेंट रे। अब एक होता है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब वो कितना डेविएट हुई है, कितने एंगल से डेविएट हुई है। तो जब आप ये समझेंगे कि कितने एंगल से डेविएट हुए हैं, तो आपको क्या समझना है कि भैया कितने एंगल से वो, ये देखे कि वो जा रही थी, कहाँ से तो वो जा रही थी एंड कहाँ से वो निकली है। जैसे कि सपोज करिए अगर मैं इसे यहाँ अलग बनाऊं, तो ये मेरी आई जो है ऐसे जा रही है, इसे ऐसे जाना था, ठीक है, इसे कहां से जाना था, इस तरह से जाना है, ये मेरी इंसिडेंट रे है। मेरी निकले कहां से, गई कहां से है, ये गई है यहां से, इस तरह समझिए। देखिए इसे आगे बढ़ा दीजिए, इसे भी आगे बढ़ा दीजिए एंड इसे भी आगे बढ़ा दीजिए, तो ये कुछ, ठीक है। इंसिडेंट रे ऐसे जानी चाहिए थी, ये मेरी आई है, इंसिडेंट रे ये मेरी इमर्जेंट रे, मतलब ये आगे बढ़ा दी ये वाली, तो ये यहां से जानी चाहिए थी, कहां से गई है, गई यहां से जानी चाहिए थी, गई कहां से, यहां से, ठीक है। तो ये जो एंगल है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये जो एंगल है मतलब कितना डेविएट हुई है, कितने एंगल से डेविएट हुई है, तो ये एंगल किस किस के बीच में होगा, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द emergent ray. So angle between the incident ray and the emergent ray is known as the angle of deviation, ठीक है। लाइट को जाना यहां से था, लाइट को जाना यहां से था, लाइट चली यहां से गई, तो ये जब आप इन दोनों को बढ़ा देंगे, ये आपकी लाइट है, यहां से जानी चाहिए थी, यहां से गई है, तो ये जो एंगल है दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एक और बात, जब आप नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्पर्जन, इसमें यही चीजें हैं, जब आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे तो यही चीजें होंगी, एक आपकी दो नॉर्मल्स होंगी, एक इंसिडेंट रे, एक इमर्जेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो अलग अलग नाम रखने, ये इंसिडेंट रे बोलेंगे आप, इस वाले रे को आप बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, इस वाले को बोलेंगे इमर्जेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। 7-8 बातें हैं, जितनी भी बातें आप देखिए, इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इमर्जेंट रे एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, नॉर्मल के साथ जो बनेगा, रिफ्रैक्टेड रे, और ये एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन किस किस के बीच में, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। अब एक बात यहां से समझिए कि किस तरह से आप आगे जब आप जाएंगे तो ये किस किस तरीके से वेरी होगा। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि डिस्पर्जन में होने वाला क्या है। एक कोची फॉर्मूला आपका है, ठीक है। कोची फॉर्मूला ये कहता है कि भैया जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ। कोची फॉर्मूला क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ, सो U इज इक्वल्स टू, दैट इज कोची फॉर्मूला, A प्लस बी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा की पावर, इस तरह से, ठीक है। इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ, फर्स्ट थिंग इज दिस, एंड अदर थिंग इज दैट देयर इज अ रिलेशन, आपका डेरिवेशन नहीं है वो, डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। What is this A? ये A क्या है? That A is the angle of prism. Angle of prism. किसी भी प्रिज्म का ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंड ये एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, इन दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस जो ये है, इस तरह से जो रिफ्रैक्टिंग फेसेस थे, इनका ये जो एंगल है दैट इज A, ठीक है। सो इसमें देखिए एक वर्ड और जुड़ गया, एंगल ऑफ प्रिज्म। दो रिफ्रैक्टिंग एजेस जो है, दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस जो है, उनके बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो जो डेविएशन है वो डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा किसी भी प्रिज्म के लिए, ये डिपेंड करता है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, और हर एक कलर की वेवलेंथ क्या है, अलग अलग होगी। हर एक कलर की वेवलेंथ क्या है, अलग अलग होगी। तो हर एक कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी अलग अलग होगा, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो क्या होगा, डेविएशन भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो जब वो डेविएट अंदर सारी एक साथ जाएगी, जब मैं व्हाइट लाइट यूज करूंगा तो अंदर सारी एक साथ जाएगी, लेकिन जब वो बाहर निकलेंगी तो अलग अलग एंगल से डेविएट हो जाएगी। ठीक है, और अलग अलग एंगल से अगर डेविएट हो जाएगी तो कोई आगे निकल जाएगी, कोई पीछे रह जाएगी, जिसकी वजह से वो आपकी सारी लाइट जो है वो टूट जाती है। एंड वो जो टूटना है, द स्प्लिटिंग है, दैट इज नोन एज डिस्पर्जन। इसे हम कल देखेंगे कि डिस्पर्जन ये कैसे हुआ है। आज के लिए आपका इतना ही देखना है, एंड आई होप ये आपको समझ आया है। ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा। ठीक है, इन केस बेटा आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट वाला दिक्कत होगी। ये रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा हुआ है, रिफ्रैक्शन ही इसमें पढ़ना है। ये चीज़ें आपको पता है कि रेयर से डेंसर में जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, डेंसर से रेयर में जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। सो दैट इज नॉट ए बिग। ठीक है, ये आपने पहले ही किया हुआ है। केवल याद रखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस एक नई बात आएगी। एंगल ऑफ इमरजेंस मतलब जो बाहर आ रही है प्रिज्म से, एमर जाके हो रही है। ठीक है, एंड एक आएगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब जाना था यहाँ पे लाइट को, ठीक है, यहाँ पे चली गई है, यहाँ से जाना है, यहाँ से चली गई है, तो ये जो एंगल है बेटा, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, सो दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं। आई होप आपको समझ आया। कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। टिल देन हैव ए सेफ डे एंड गुड बाय।